स्टार पर्ल पिन और मेरे घरवाली का स्टार प्लेटिनम पिन है। अगर इनकम की बात करते हैं तो 84 रुपये प्रति घंटे की दर से मेरी और 44 रुपये प्रति घंटे की दर से मेरे घरवाली का इनकम आती है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मैं जब आरसीएम को शुरुआत किया था तो लास्ट जो मेरी पढ़ाई जो हो पाई वो बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश ऑनर्स में सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर रहा था। घरवाली की अगर एजुकेशन की बात करें तो आईएससी बीएससी एमएससी मैथ ऑनर्स एंड कॉलेज टॉपर रही हैं। आज इस आरसीएम को करने से मेरे पास क्या हुआ, जब सफर को शुरुआत किया था तो मैं एक साइकिल से शुरुआत किया हुआ था, लेकिन लगातार लगे रहने की वजह से मेरे पास दो दो बाइक, स्कूटी और एक सुंदर सी कार। घर की अगर बात करते हैं तो एक मंदिर रूपी घर है। अभी मैं शहर में रहता हूँ। ये मेरी संक्षिप्त बातें हैं। अगर हेल्थ की अगर बात करते हैं तो आज मेरे घर में 70 साल की उम्र मेरे पिताजी की है। बिल्कुल उनको किसी भी तरह का कोई मेडिसिनल दवाएं नहीं, बिल्कुल नहीं चलती है। बिल्कुल आज अपने बिना चश्मे की आज रोज वो पढ़ाई करते हैं। स्वास्थ्य के लेकर के कोई दवा नहीं चलती है। आज दो बच्चे हैं जिनको कोई मेडिसिन नहीं चलती, किसी भी तरह के सर्दी खांसी जुकाम होता ही नहीं। मैं कई एक सालों से इस चीज को मैं देख रहा हूँ। पत्नी का कोई दवाई नहीं चलती है और मेरा तो चलता ही नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है कि हम लोग योगा प्राणायाम एक्सरसाइज के साथ साथ भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज करता हूँ, आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करता हूँ। This meeting is being recorded. अब थोड़ी सी ब्रीफिंग के ऊपर चलते हैं अपनी संक्षिप्त परिचय के साथ में। कहानी, मेरा नाम हुआ दीनानाथ मेहता और मैं जब आरसीएम को शुरुआत किया तो एक छोटी सी गांव से शुरुआत किया, जहां अभी मैं शहर में रहता हूँ। लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है। जिस घर में मैं जन्म लिया, 5 परिवार हुआ करती है, माँ पिताजी, दो बड़ी बहन और मैं। अगर जमीन की बात करता हूं तो जमीन की एक छोटी सी टुकड़ी, 436 स्क्वायर फीट, रहने के लिए खपड़ेल मिट्टी का घर। अगर भोजन की बात करें तो दूसरे के खेतों में खेती करके अन्न को पैदा करना और भोजन को प्राप्त करना। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करते हैं तो सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल को मैंने पढ़ाई करने के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया और जो पैसे हमारे पास में आते थे उससे जो है अपना मैं पॉकेट खर्चा निकाला करता था। यानी आरसीएम को मैं शुरुआत किया हाई स्कूल के दौरान। और एक सज्जन जिन्होंने मुझे बताया, जब ट्यूशन वापस में पढ़ा करके आ रहा था, आरसीएम के बारे में बताने के बाद मुझे समझ में आया कि आरसीएम इज द बेस्ट, बहुत बढ़िया है। मैं तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम करनी चाहिए, मैंने किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जब आरसीएम मैंने शुरुआत करने की बात घर वाले को बताएं तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इस तरह की चीजों पर बिलीव नहीं करते थे, या तो जानकारी नहीं थी या बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे तैसे किसी से उधार पैसे लेकर के आरसीएम को शुरुआत किया। और उस दौरान जो जो मुझे मौका मिला जिंदगी को जीने का, एक कहानी से आपके साथ में रिलेट करने का प्रयास करता हूं। जैसे दोस्तों, आरसीएम जो है एक ट्रेन की भांति है। जब आप शुरुआत करते हैं तो मैक्सिमम लोग की अभी तक जो स्टोरी आई है वो गरीबपुर से शुरू हुई है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, मेरी जो स्थिति थी वो गरीबपुर से थी। लेकिन जब आरसीएम को मैंने स्टार्ट किया, लगातार चलने का प्रयास किया, तो चलते 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 इस आरसीएम से मुझे 652 रुपये का स्टेटमेंट आई। पहला जो स्टेटमेंट जिस तरह का आप लोग को भी आया हुआ, मैंने इसको करना शुरुआत किया। शुरुआत करने के दौरान मेरे घर में 1000-2000 रुपये भी आए। मैंने प्रोग्राम को देखा, वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते हैं, डेयरी ऑनसन के प्रोग्राम को, जहां पे मुझे
जाने का मौका मिला, परंतु मेरे पॉकेट में 1 रुपए पैसे भी नहीं थे। और जिंदगी के वो पहली सफर मैंने तय की थी ट्रेन से। पहली बार गया था, वो भी पैसा नहीं होने की वजह से विदाउट टिकट। थोड़ा रिस्क लेके गया था। हॉल के अंदर एंट्री करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। किसी ने मुझे लगाया और उस प्रोग्राम को देखे, और देखने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम करना चाहिए। और उसी समय मैंने बिल्कुल सब कुछ को बंद कर दिया, ट्यूशन भी बंद कर दिया और पढ़ाई भी बिल्कुल बंद किया। ये डिसीजन मेरे लिए सही थी या गलत, वो बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब ये सफर को चलते चलते मैंने रॉयल्टी जैसी इनकम को लिया, मेरे पास साइकिल हुई, बाइक हुई। लेकिन हमारे टीम के अंदर, जिस तरह के हर एक टीम में होती है, हमारे टीम में वो बहुत सारे होशियार चंद लोग चलाते हैं। उनको लगने लगा कि हम लोग के काम करने की वजह से इनके घर में एक अच्छी इनकम आती है। मेरी अपलाइन सलाह देने लगी, अभी अभी नई नई कंपनी आई हुई है, अब इस कंपनी में क्यों करना है, चलो इससे बढ़िया वाली कंपनी में कर लेते हैं। अरे आरसीएम के भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, इस कंपनी का भी यूज करेंगे। वो तो गए ही गए, लेके टीम के साथियों को भी गए। जो लाखों का टर्नओवर हुआ करता था, 20-25 हजार रुपये इनकम हुआ करता था, वो इनकम बिल्कुल ही जीरो हो गई। समझ में नहीं आ रही थी क्या करे क्या नहीं करे। और जिन्होंने इससे पहले आरसीएम को लेकर के मना किया था, मेरे दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, आरसीएम नहीं चलेगी, लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्यों फंस गए हो, इसमें कैरियर नहीं होती है, वो सलाह देना शुरू कर दिए। अब मैं फंस गया चक्कर में, मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अब करूँ तो क्या करूं। सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिले। दोस्तों, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जिंदगी और मौत की सवाल है, अपनी कैरियर की सवाल है। लेकिन जब भी इस घड़ी में फंसे, इस तरह की चीजों में फंसे, तो मेरा दिमाग तुरंत क्लिक किया। और कभी भी ऐसा हो मौका मिले, तो मैंने डेहरी आंसर के प्रोग्राम में एक सज्जन आए हुए थे जिनका मैंने मोबाइल नंबर ले रखा था, और मैं उनसे बात किया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुई है कि मैं क्या करूं। और उन्होंने गाइड किया कि आरसीएम छोड़ने की दरकार नहीं है, लगातार लगे रहो। अरे बसंत की ऋतु में पेड़ के पौधे गिरते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना पेड़ सूख जाती है, वापिस फिर निकलते, नई कलियां निकलती है, विश्वास करो करो। और नेटवर्क में ऐसा होता है। ये बात को सुन करके मुझे इतनी उत्साह बढ़ी, इतनी उत्साह बढ़ी कि फिर मैं काम को करना शुरू किया। और ये सलाह तो देने वाले कोई और नहीं है, हमारे इस पोर्टल के जनक आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर हैं। आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमृत तुल्य गोली हुई और मेरी जान को बचाई। मैंने हौसला को नहीं हारा, फिर वही जोश जुनून, एक्साइटमेंट के साथ को काम को करना शुरू किया। दोस्तों, हमारे सलाहपुर बिल्कुल सलाह देने वाले साथी हट गए, और मैंने लगातार काम को करना शुरू किया। करते 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 मैंने टेक्निकल को प्राप्त किया। 40-50 हजार रुपये इनकम, 55 हजार रुपये आने लगे। लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर घटना घटी कि एक समय के बाद सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। और जिन लोगों का जुबान बंद था, सारे लोग पुनः वापिस चिल्लाने लगे कि मैं कहा था कि इस सब तरह की कंपनियां नहीं चलती है, फालतू के बर्बाद हो गए। जिसको भी नहीं बोलना था वो सारे लोगों ने बोला। लेकिन दोस्त, इस आरसीएम को खुलवाने के लिए मैं 6 महीने लगातार धरना पे रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली का हो या जयपुर का हो, रामलीला मैदान हो, सभी जगह मैंने अपनी सेवाएं दिया हूँ। और एक ही कसम खाया था, जब तक आरसीएम नहीं खुलेगी तो वापिस मैं घर नहीं आऊंगा। क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई सारे कैरियर को लेकर काम किया, किट, क्योंकि दुनिया जीने नहीं देगी। उस समय भी हमारे राकेश सर का हाथ सर पे थी, चिंता मत करो सब कुछ अच्छा होगा। सारे लोग तो डिस्करेज है ही थे, लेकिन पेशेंस के साथ इस सिस्टम में मैं लगातार लगा रहा। सलाहपुर भी पार कर गए। सलाहपुर पार करने के बाद में हमारे आज की जो जिंदगी है, लगातार लगने की वजह से अभी अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। अमीरपुर से बहुत कुछ ही 2-4 स्टेशन पीछे हैं। दोस्तों, आज वो सलाह शायद अगर हम माने हुए रहते, होशियार चंद लोगों से ये बातें सुने
और उनकी बातों को माने हुए रहते तो अमीरपुर से कुछ स्टेशन पीछे हैं अभी, यानी स्टार पल घर में स्टार प्लेटिनम है। आज प्रति घंटे की दर से मेरे घर में इनकम आती है। आज हमें उन सभी को बातों को बिल्कुल फॉलो करने की दरकार नहीं है। अगर आप डिसीजन ले लिए हैं तो वो डिसीजन आपको सफल बनाएगी। आज हमें उन राय चंदों के बीच में नहीं पड़ने की दरकार है। आज मैं जिस गांव का रहने वाला लड़का जो साइकिल से शुरुआत किया था, आज अपने घर में दो दो गाड़ी, स्कूटी, कार, एक सुंदर सी घर, शहर के अंदर और भी जमीनें को परचेस करना। और इतना ही दोस्तों नहीं, ये सपना जो चंद लोग हमारे बीच में बैठे हुए थे जो सहायता करने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो छोड़ के चले गए थे, लाखों का टर्नओवर जीरो हो गया था। आज वो चंद लोग साथ में रहे और रहने की वजह से वो सारे के सारे आज स्टार एंड रॉयल्टी अचीवर हैं, जिनको 100% खुद पे भरोसा था नहीं। क्योंकि आज बहुत सारे साथी आरसीएम को तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं रख करके अपलाइन के ऊपर भरोसा करते हैं और डाउनलाइन के भरोसा। कभी भी ऐसा सर नहीं करना चाहिए, जो मेरा अनुभव है। आप खुद के भरोसे पर आरसीएम को करें। जिंदगी की में कितनी भी हवाएं, कितनी भी तूफान, कितनी भी बारिश, कोई आपको तबाह नहीं कर सकती है। आज ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। लेकिन हमारे पास में जो एडिशनल अपलाइन के द्वारा प्यार मिलता है, सानिध्य मिलता है, संगत मिलती है, नॉलेज मिलता है, ये हमारा एडिशनल है। अगर हम इसको लेकर के अगर काम करना शुरू करें तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं इस पोर्टल पे कि आपकी जिंदगी दिन दुगना चौगुना ग्रोथ करेगी। आज अब पूरे टीम के साथ में मैंने कमिटमेंट किया है, आने वाले महीने 2 महीने के अंदर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूअर बनते हुए हमारे टीम में देखने का आपको मौका मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देता हूं।